नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नारी शक्ति पर। तो दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि क्या आपको प्यार पता है, तो हम सब बोलते हैं, हम सब बोलेंगे कि हाँ, ये किसको नहीं पता, सबको पता है। पर मैं आज एक उदाहरण बताऊंगी कि कैसे हम प्यार करते हैं तो उस प्यार को एक उच्चतम कोटि के प्यार में बदला जा सकता है। क्या होता है उच्चतम कोटि का प्यार? आज एक कहानी है, मैं बताऊंगी अपने एक सहकर्मी की। मेरे सहकर्मी की एक बेटी है और वो आज बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी का अपने घर से 15 किलोमीटर दूर जाने के लिए एक ट्यूशन में एडमिशन करवाने के लिए उन्होंने बोला कि मैं घर से उसको लेके निकला। और घर से निकलते टाइम उसको मैं बोला कि तुम्हें बस से जाना है और मैं कार से ड्राइव करके जाऊंगा। बात सुनने में आपको अटपटी लग रही होगी कि कैसा पिता है जो अपनी बेटी को खुद तो कार में जा रहा है और अपनी बेटी को बस से जाने के लिए बोल रहा है। लेकिन नहीं, आगे की कहानी सुनिए आप। उन्होंने बताया कि वो बोले कि बस स्टैंड तक, घर से पास ही बस स्टैंड था, वहाँ तक तो वो गाड़ी में ले गए और बस स्टैंड पे उतार दिए। वहाँ पे बोले कि यहाँ से आपको बस आएगी, बस में कंडक्टर से पूछना है कि ये स्टॉप कहाँ पे है, जहाँ पे डेस्टिनेशन उसका था, जहाँ पे उसकी कोचिंग थी। तो मुश्किल से 17-18 साल की होगी उनकी लड़की। और देखिए एक पिता का प्यार कैसा होता है, होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कंडक्टर से जाके आप पूछना कि जहाँ पे आपको उतरना है वो जगह बताना और पूछना कि मुझे यहाँ पे उतरना है, आपको स्टॉप आएगा तो मुझे बता देना। ऐसे करके आप जान जाओगे कि स्टॉप कहाँ पे पड़ता है और कैसे पड़ता है, कैसे उतरना है। और बोले कि मैं धीरे धीरे ड्राइव करके जाने लगा, उसको बस स्टॉप पे छोड़ दिया। उसके बाद से हुआ क्या कि वो लड़की बस स्टॉप से बस पकड़ी और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। इन्होंने धीरे धीरे कार ड्राइव करके डेस्टिनेशन पे थोड़ा लेट पहुंचे। वहाँ अपनी बेटी को देख के बहुत ही खुश हुए, क्योंकि ये एक छोटा सा अचीवमेंट था बेटी का कि घर से खुद बाहर निकली और खुद बाहर बाहर क्या निकली, एक जहाँ जाने वाली जगह थी, एक डेस्टिनेशन पे खुद ही बस से, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से खुद ही पहुँच गई। तो वो उस बेटी को देख के ये बहुत खुश होते हैं और फिर वहाँ से आप उनको बताते हैं कि आपको डेली इसी रूट से आना है, कोचिंग में एडमिशन दिलवाते हैं और बताते हैं कि आपको इसी रूट से डेली आना है और जाना है। अब आप सोचेंगे कि इसमें इस कहानी को सुनाने का मेरा फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि देखिए, उनके पास कार थी तो कार लेके वो खुद भी जा सकते थे और लड़की को खुद उसमें बिठा के छोड़ सकते थे और बोलते कि अगले दिन से अपने भाई को लेके कोचिंग 2-4 दिन चले जाना, उसके बाद तुम धीरे धीरे सीख जाओगे कैसे जाना है। लेकिन उन्होंने पहले दिन से ही बेटी को वो एजुकेशन दिया, वो शिक्षा दिया कि इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं, खुद पे या भाई पे डिपेंडेंट नहीं बनाए और बेटी को इंडिपेंडेंट बनना सिखाए। ये एक छोटा सा एक्ट है लेकिन बहुत ही प्यार भरा है। तो मैं ऐसे लोगों को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज के समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो प्यार को एक उच्चतम कोटि की परिभाषा में लिखते हैं, प्यार को एक उच्चतम कोटि की परिभाषा देते हैं। देखिए एक पिता पिता बहुत तरह के होते हैं, हमारे समाज में संबंध बहुत तरह के होते हैं। पिता ये भी होते हैं कि अपनी बेटियों को सेफ्टी के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे घर पे रखते हैं, किसी से बात नहीं करने देते, किसी से मिलने दे नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते और बोलते कि हम अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। अब बताइए, उसका व्यक्तित्व भी कुंठित हो जाएगा, उसको प्यार नहीं कह सकते।
ऐसे प्यार को प्यार नहीं कह सकते। ऐसे अभी जिस पिता की मैं कहानी बताई अपनी बेटी के लिए, उस पिता की कहानी को उसको हम प्यार कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को पंख दे रहे हैं, खुला आसमान दे रहे हैं उड़ने के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपनी बेटियों को बेड़ियाँ मत दीजिए, एक खुला आसमान दीजिए, बेटियों को पंख दीजिए। हम प्यार के नाम पे न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन प्यार, संबंधों में प्यार को ऊंचाई देने का मतलब प्यार होता है। हम अब संबंध किसी तरह का हो, या पति पत्नी का हो, या भाई बहन का हो, या पिता बेटी का हो, या माँ बेटी का हो, बहुत सारे संबंधों में हमें बंदिशें लगाई जाती है। हम बंदिशें लगाते हैं, आपको इससे बात नहीं करनी है, आपको उससे बात नहीं करनी है, आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहाँ नहीं जाना। ये प्यार नहीं हो सकता। प्यार में हमें विश्वास भी करना होता है, और हमें पंख भी खोलने का स्पेस देना होता है कि सामने वाला इंसान अपना पंख खोल सके और खुले आसमान में उड़ सके। तो आप अपनी बेटियों को बेड़ियां ना दे, बल्कि खुला आसमान दे। नमस्कार, धन्यवाद।